बड़े पुराने जमाने की बात है, जब न गांव में इतनी रोशनी थी, न सड़कों पर इतने लोग। गांव कस्बे दूर दूर तक फैले रहते और लोग अपना गुजर बसर खेती बाड़ी या छोटे मोटे हुनर से किया करते। उस दौर में इंसान की असल पहचान उसके किरदार और नीयत से होती थी, न कि दौलत और शान और शौकत से। एक कस्बा था जिसका नाम नूरपुर मशहूर था। नूरपुर के लोग सादा सीरत और मेहमान नवाज थे। उन्हीं लोगों में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम पेशे से बढ़ई था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लकड़ी तराशता, दरवाजे मेज कुर्सियां बनाता और अपने छोटे से घर में शाम को लौटकर बूढ़ी मां और बीवी बच्चों के साथ बैठ जाता। सलीम बहुत नेक और साफ दिल इंसान था। न किसी से ज्यादती करता, न किसी को दुख पहुंचाता। अगर किसी पड़ोसी को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले वही पहुंचता। गांव के लोग कहते कि सलीम का दिल इतना बड़ा है कि अगर उसके पास एक रोटी हो और सामने कोई भूखा हो तो वह आधी उसे जरूर दे देगा। गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था अली बख्श। उसके न बेटे थे, न बेटियां और न ही कोई सहारा। वह अकेला अपनी झोंपड़ी में रहता। उम्र के बोझ से झुका हुआ जिस्म और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। लोग अक्सर उसे देखते कि वह लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन सबको अपने अपने कामों से फुर्सत कहां। सलीम जब भी उसे देखता उसके लिए पानी भर लाता, कभी खाने का कुछ हिस्सा पहुंचा देता और कभी उसकी झोंपड़ी की मरम्मत कर देता। अली बख्श दुआएं देता और कहता, बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। सलीम मुस्कुरा देता और कहता, बाबा, मैं तो सिर्फ इंसानियत निभा रहा हूं, बदला मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिंदगी की हकीकत यह है कि इंसान को कभी पता नहीं चलता कि कब कौन सी नेकी उसके काम आ जाती है। एक बार कस्बे में बड़ा कहर टूटा। बारिशें न हुई, खेत सूख गए, लोग भूख से परेशान हो गए। गल्ला इतना महंगा हो गया कि गरीबों के पास खाने तक का सामान नहीं रहा। नूरपुर के लोग अपने बर्तनों को बेच बेच कर पेट भरने लगे। उस वक्त सलीम के पास भी खाने का सामान कम था। उसकी बीवी ने कहा, सलीम, अब हम भी क्या करेंगे? बच्चों का पेट कैसे पलेगा? सलीम ने कहा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, जिस तरह पहले गुजारा होता रहा अब भी हो जाएगा। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। सलीम के पास आखिरी थैली आटे की बची। उसी वक्त अली बख्श उसकी झोंपड़ी पर आया। कमजोर हाथ कांप रहे थे और आवाज भर्राई हुई थी। उसने कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। सलीम की बीवी ने घबराकर कहा, सलीम, अगर यह थैली भी दे दी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? सलीम ने मां की ओर देखा। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अगर किसी की जान बचाने का मौका मिले और तू हाथ रोक ले तो क़यामत के दिन तू क्या जवाब देगा? यह सुनकर सलीम ने थैली उठाकर अली बख्श को थमा दी और कहा, बाबा, दुआ करना अल्लाह हमारे बच्चों का रिज़्क कहीं और से पहुंचा दे। अली बख्श की आंखों से आंसू बह निकले। उसने थैली ली और बार बार यही कहता रहा, बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती, याद रखना। दिन बीतते गए। सलीम के घर का चूल्हा कई दिनों तक ठंडा रहा। बच्चे भूख से बिलखते, लेकिन सलीम का दिल किसी गरीब को भूखा देखकर कांपता। इसी दौरान कस्बे में एक अजीब वाकया हुआ। दूर दराज के एक अमीर ताजिर का काफिला नूरपुर में उतरा। काफिले के पास अनाज, कपड़े और कई कीमती सामान थे। ताजिर का नाम ख्वाजा अब्दुल्लाह था। काफिला गांव के पास ठहरा और ताजिर ने ऐलान किया कि उसे अपने सामान की हिफाजत के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की तलाश है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। गांव के लोग लालच में उसके पास पहुंचे। हर कोई कहता
कि मैं सबसे बेहतर हूं। मगर ताजिर की नजर सलीम पर ठहरी, जो खामोश खड़ा था। ताजिर ने पूछा, तू क्यों नहीं बोलता? क्या तुझे काम की जरूरत नहीं? सलीम ने अदब से जवाब दिया, जरूरत तो है, लेकिन अगर आप मुझे भरोसेमंद न समझें तो मैं अपने बारे में दावे क्यों करूं? ताजिर उसके इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, मुझे इसी की तलाश थी, काम तुझे मिलेगा। इस तरह सलीम को ताजिर का सामान संभालने का काम मिला। ताजिर ने देखा कि सलीम दिन रात ईमानदारी से काम करता, न झूठ बोलता, न धोखा देता। एक दिन ताजिर ने सलीम से कहा, बेटा, मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं, वहां तुझे मेहनत का पूरा बदला मिलेगा। सलीम ने मां और बीवी से मशवरा किया और सबकी रजामंदी से वह ताजिर के साथ चला गया। शहर पहुंचकर सलीम ने पहली बार इतने बड़े बाजार और इतने बड़े महल देखे, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वहां भी वही मेहनत और सच्चाई दिखाता रहा। ताजिर ने धीरे धीरे उसे अपने कारोबार में शामिल करना शुरू कर दिया। साल 2 साल में सलीम इतना कामयाब हुआ कि लोग उसे पहचानने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने ताजिर का दिल जीत लिया। एक दिन ताजिर ने ऐलान किया कि वह अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा सलीम को सौंप रहा है। गांव का गरीब बढ़ई अब शहर का नामवर ताजिर बन चुका था, लेकिन सलीम अपने अतीत को नहीं भूला। जब भी उसे किसी भूखे या मजबूर का ख्याल आता, वह अली बख्श की कांपती आवाज और उसकी दुआएं याद करता। और वही दुआएं थीं जो उसकी जिंदगी का रुख बदल चुकी थी। सलीम अब शहर का नामवर ताजिर बन चुका था, मगर उसकी फितरत वही सादा और नेक थी। उसका घर बड़ा हो गया, नौकर चाकर भी आ गए, लेकिन वह अक्सर गांव की जिंदगी याद करता। उसे अली बख्श की झोंपड़ी, मां की नसीहतें और बीवी बच्चों की भूख याद आती। वह जानता था कि आज जो कुछ भी उसके पास है, वह सब उसी एक वक्त की नेकी और उस बूढ़े की दुआओं का नतीजा है। शहर में उसके कारोबार का दायरा बढ़ता गया। अब वह सिर्फ लकड़ी या छोटा मोटा सामान नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक कपड़ा, मसाले और अनाज भेजता। उसके गोदाम भरपूर रहते, लेकिन उसने कभी अपने दिल में गरीबों के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। हर जुमा वह अपने गोदाम का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता। लोग कहते, सलीम भाई की दौलत कभी कम नहीं होती, और वह मुस्कुराकर कहता, नेकी कभी जाया नहीं जाती। समय गुजरता गया। मां बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज उसने सलीम को बुलाया और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बहुत दिया है, मगर असली आजमाइश यही है कि तू इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करता है। याद रख, जो दौलत जरूरतमंदों तक न पहुंचे, वह बोझ बन जाती है। सलीम ने मां का हाथ थामा और कहा, अम्मी, आपकी दुआओं से ही तो यह सब मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भूखे को बिना खाने के, किसी गरीब को बिना कपड़े के और किसी यतीम को बिना सहारे के न रहने दूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, ये आंसू खुशी के हैं, तूने मेरी उम्मीदें पूरी कर दी। इसी बीच एक हादसा हुआ। वही बूढ़ा अली बख्श, जिसकी झोंपड़ी में सलीम कभी थैली आटे की देकर आया था, अब बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया था। सलीम को खबर मिली तो उसने अपने नौकरों से कहा, जल्दी गाड़ी तैयार करो, मुझे अपने पुराने गांव जाना है। जब वह नूरपुर पहुंचा तो देखा कि वही कच्ची पगडंडियां, वही छोटे मकान अब और भी उजाड़ हो गए हैं। अली बख्श की झोंपड़ी पहले से ज्यादा टूटी फूटी थी। सलीम दौड़कर अंदर गया। वहां बूढ़ा आदमी चारपाई पर पड़ा कांप रहा था। उसने सलीम को देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू सचमुच आया? सलीम ने उसका हाथ थामा और बोला, बाबा, आपने कहा था नेकी कभी जाया नहीं जाती। देखिए, आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरी बारी है कि मैं आपको सहारा दूं। अली बख्श की आंखों में चमक आई। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, लेकिन अल्लाह तुझे और बढ़ाएगा। तू जिस तरह गरीबों का हक रखता है, वही असली दौलत है। कुछ ही दिनों बाद अली बख्श का इंतकाल हो गया।
सलीम ने उसकी कब्र को अपने हाथों से बनाया और वहां बैठकर देर तक दुआ करता रहा। इस वाकया ने उसे और भी पुख्ता कर दिया। उसने तय किया कि वह अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा हमेशा नेक कामों में लगाएगा। उसने शहर में सराय बनाई जहां मुसाफिर मुफ्त ठहर सकते थे। उसने स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को तालीम मिलती थी। उसने बीमारों के लिए दवाखाना बनवाया। लोग कहते कि नूरपुर का वह गरीब बढ़ई अब शहर का रहमत का फरिश्ता बन गया है। वक्त गुजरता गया। सलीम बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में कमजोरी आ गई थी, मगर दिल की रोशनी वैसी ही थी। एक रात वह अपनी मां के पास बैठा था। मां बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मी, अगर मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो वह आपकी तालीम और दुआओं की वजह से है। मां ने मुस्कुराकर कहा, यही नेकी तुझे कयामत के दिन रोशन करेगी। याद रख, नेकी कभी जाया नहीं जाती। और कुछ ही पल में उसने आंखें बंद कर लीं। सलीम रोता रहा। उसने मां को दफनाया और कब्र पर बैठकर लंबा वक्त गुजारा। अब वह अकेला रह गया था, लेकिन उसके अकेलेपन में भी लोग आते, सलाह लेते, मदद मांगते। हर कोई कहता, सलीम भाई, आप जैसे लोग ही इंसानियत की असल दौलत हैं। सलीम मुस्कुराता और बस यही कहता, भाइयों, याद रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का किया हुआ कोई भी नेक काम बेकार नहीं जाता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वही नेकी उसकी जिंदगी का रुख बदल देती है। सलीम ने भूखे बाबा को अपनी आखिरी थैली आटे की दी थी और वही उसकी कामयाबी का रास्ता बनी। दौलत और शोहरत तो हर कोई कमा सकता है, मगर असली दौलत इंसानियत और नेकी है।